हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए कल तो हमारी है ना छुट्टी कर ली थी हमने, है ना। ये दिवाली पूजन था कल, है ना। हाँ, दिवाली का त्यौहार हिंदुओं में तो सबसे बड़ा त्यौहार है ना। हाँ, मनाना भी चाहिए ना। हमने छुट्टी कर ली थी, है ना। और आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। अब देखिए एरे लेलाइट बनाने की विधियाँ पढ़ा दी थी मैंने, है ना। दो ही विधियाँ थी। एक तो थी, है ना, आपके बेंजीन से, यानी बेंजीन का हेलोजनीकरण करवा दिया था एक तरीके से अपन ने। और दूसरी थी आपके एनिलीन से, है ना। तो एक तो वो डाइएजोटीकरण अभिक्रिया हुई, उसमें 4 अभिक्रियाएं और लगा दी थी अपन ने, है ना। सेंडमेयर, गटरमान, बाल्जीसीमान या बाल्जीसीमान और एक केआई के साथ अभिक्रिया, टोटल 5 अभिक्रियाएं हुई थी वो, ना। और एक वो वैसे देखें 6 अभिक्रियाएं होगी उसमें, है ना। हाँ, और वैसे बॉक्स के हिसाब से 2 ही है ना। अब देखिए एक चीज समझिए अपन, जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया था अपन ने ना। एल्कोहल से क्या बनाया था? एल्किल हैलाइड। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया था। एक तो अपन ने ना HX के साथ अभिक्रिया करवा दी थी, उसमें HCl, HBr, HI के साथ, है ना, अलग अलग प्रेजेंस में करवाई थी अपन ने, जिसमें और है ना HCl के साथ अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में थी, है ना। HBr के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में थी, और HI के साथ H3PO4 की प्रेजेंस में थी। एक क्वेश्चन भी किया था हमने ना कि एल्कोहल और केआई की अभिक्रिया में, है ना, अरे H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं करते हैं ना, या H3PO4 का उपयोग क्यों करते हैं ना। वो क्वेश्चन अच्छा था ना। इसके बाद फिर अपन कर सकते हैं, हाँ, दूसरी अभिक्रिया थी, है ना, एल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड के साथ, जिसको अपन ने डार्जन अभिक्रिया कहा था, और एक फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ। और तीनों ही, है ना, कंडीशंस में क्या बना था? एल्किल हैलाइड बना था ना। क्या बना था? एल्किल हैलाइड। अब कोई सोच रहा है ऐसे ही, है ना, भाई एल्कोहल तो ये होता है ROH, ऐसे ही देखो, अरे मैं अगर ये ले लूं तो ये क्या है हमारे पास? ध्यान रखें, बेंजीन रिंग से एक H हटाएंगे, एक OH लगाएंगे, तो इसका नाम है फिनॉल, है ना। फिनॉल, PHENOL, फिनॉल। याद रखें। तो एक तरीके से यहाँ R है, और ये क्या है? अरे बेंजीन रिंग का मतलब ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, C6H5OH, है ना। तो वैसे तो हमको क्या दिख रहा है भाई, R की जगह तो है ही C6H5। इधर मैं HX के साथ अभिक्रिया करवाता था तो ये वाला बॉन्ड टूटता था, और ये आराम से H2 बाहर हो गया, और बनता क्या था? RX। अब ऐसा ही कोई सोच रहा है कि सर यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी करवा दो ऐसे HX के साथ अभिक्रिया। क्यों? बॉन्ड तो, अरे इधर R का मतलब कार्बन है ना, अरे R एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन। तो ऐसे ही इधर भी तो क्या है? R ही है, अरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो इधर से वही OH, इधर से H। और कोई सोच रहा है कि सर ये तो ऐसे बन जाएगा C6H5X, है ना, यानी एरे लेलाइड। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसी बना सकता हूं, है ना, और इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसी बना सकता हूं। देखो, अरे ऐसी, ये X, यानी कहने का मतलब ये OH हट के X आया तो वही OH हटा के X लगा दो आप, ये ऐसे लिख दो इसको ना, एक ही बात है। तो ऐसा सोच रहा है कोई, सर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना और वो बन जाएगा, है ना, लेकिन ये नहीं बन सकता, ये बन सकता है ना। उसका कारण क्या है? यहाँ तो देखो, अरे कार्बन यानी एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है? अरे सिंगल बॉन्ड है भैया ना। कैसा बॉन्ड है? सिंगल। पर यहाँ क्या होगा? देखो, अरे यहाँ अनुनाद होगा, और अनुनाद की वजह से क्या होगा? अरे इस कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध में किसके लक्षण आ जाएंगे? द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे। अनुनाद पढ़ा था हमने ना। अब आपको अनुनाद वगैरह आना चाहिए, बिल्कुल, है ना। मैंने 24 क्लासें आपके लिए इसीलिए लगाई थी, है ना, बिल्कुल, है ना। तो इसमें क्या होगा? अनुनाद, और अनुनाद की वजह से क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध में आंशिक रूप से किसके लक्षण आएंगे? द्विबंध के लक्षण आएंगे ना। और हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड था ना कार्बन कार्बन के बीच, उसकी बंध लंबाई कितनी थी? अरे 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड की बंध लंबाई कितनी थी? 1.34 एंगस्ट्रॉम, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड की बंध लंबाई कितनी थी? अरे 1.20 ना एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हो रहा है? अरे जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ रही है ना, वैसे वैसे बंध लंबाई घट रही है ना। यानी बंध लंबाई घटेगी तो बंध मजबूत होगा। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत है किससे? अरे डबल से। और डबल ज्यादा मजबूत है किससे? सिंगल से। पर यहाँ इधर तो सिंगल है, यहाँ कैसा होगा? आंशिक डबल होगा। आंशिक डबल का मतलब ये सिंगल और दूसरा डॉट डॉट करके। इसका मतलब ये वाली बंध लंबाई कहाँ होगी? 1.34 से तो कैसी होगी? ज्यादा। 1.54 से कैसी होगी? कम। अब बंध लंबाई कम होगी तो ये आसानी से टूट जाएगा ना, ये वाला, और ये आसानी से नहीं टूटेगा। और आसानी से नहीं टूटेगा जब ये बॉन्ड, तो फिर जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो अरे यहाँ से ये जल बाहर होगा कैसे? तो एरे लेलाइड नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं ना।
लेकिन सेम उसी की तरह फिनॉल से हम एरिल हैलाइड नहीं बना सकते हैं ना, या हेलो एरिन कह दो। उसका कारण क्या है कि फिनॉल में अनुनाद की वजह से कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध में आंशिक रूप से किसके लक्षण आ जाते हैं, द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं ना, इसलिए इस बंध का टूटना क्या है, मुश्किल है ना, यानी आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए एरिल हैलाइड नहीं बनेगा। तो आपसे पूछ ले कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं ना, लेकिन फिनॉल से एरिल हैलाइड नहीं बना सकते, क्यों, कारण दीजिए, है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा ना, तो आपको आने चाहिए ना कारण देना ना। देखिए तो मैं नोट डाल के लिखता हूं ना इस बात को ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए एक बार, हाँ जी, तो नोट क्या है देखिए आप, ये लीजिए, मैं नोट डालता हूं और नोट है आपकी फिनॉल से एरिल हैलाइड का, एरिल हैलाइड बोलो आप या हेलो एरिन बोलो ना, एक ही बात है। एरिल हैलाइड का संश्लेषण है ना नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिनॉल में, क्योंकि फिनॉल में अनुनाद के कारण, किसके कारण, अनुनाद के कारण कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है ना, एकल बंध में, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच कैसा बंध है ये, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। तो एकल बंध में आंशिक रूप से, आंशिक रूप से है ना द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं ना। ये लो एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखो तो द्विआबंध, बंध को आबंध बोलती है ना, कि लक्षण आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं। द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। अतः यह बंध आसानी से नहीं टूटता है, अतः यह बंध आसानी से नहीं टूटता है। अतः यह बंध आसानी से नहीं टूटता है ना, ठीक है बच्चों। देखो मैं यहां लिख भी देता हूं एक बार ना, ये लो, ये फिनॉल, ये लीजिए, इसमें क्या होगा, अनुनाद। अनुनाद कैसे होगा, देखो पाई सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर आएगा इधर, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो बनेगी क्या इसकी अनुनादी संरचना, ऐसे बनेगी। देखो पाई पाई, और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं ना, ये मैंने सिखाया आपको अनुनादी संरचना वगैरह कैसे बनाते हैं ना। और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो डबल का सिंगल हो गया ना। अब क्या होगा, अगली अनुनादी संरचना जो भी बनेगी तो ये नेगेटिव आएगा इधर, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ऐसे करते करते इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, 5। अब देखो अनुनाद संकर संरचना बनाएंगे, इधर सिंगल बॉन्ड, उधर कैसा है डबल, फिर आगे डबल डबल ऐसे आएगा, फिर सिंगल आएगा। तो कैसे बनाएंगे, सिंगल तो कंप्लीट और दूसरा डॉट डॉट करके बनाएंगे ना। तो ये क्या हो गया इसमें अनुनाद, तो अनुनाद की वजह से कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध में किसके लक्षण आ जाएंगे, अरे द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे ना, इसलिए ये बंध आसानी से नहीं टूटता है। नहीं टूटेगा तो एरिल हैलाइड नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है ना। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी भौतिक गुणधर्म।
भौतिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म तो कोई विशेष नहीं है इसके ना, ये वैसे रंगहीन होते हैं ना, तेलीय द्रव या ठोस होते हैं ना, ये बात याद रखो तो रखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये सामान्यतः रंगहीन है ना, ऑयली टाइप के होते हैं, तेलीय ना, द्रव या ठोस होते हैं। तेलीय द्रव या ठोस होते हैं। रंगहीन तेलीय द्रव या ठोस होते हैं ना। ये एक जल में एवले होते हैं भैया ना, जल में कैसे हैं ये एवले, तो जल में एवले, किंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं ना, पूर्ण विलेय होते हैं। ये लीजिए, कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं, पूर्ण विलेय होते हैं ना। एक इनका घनत्व ना, वैसे हेलो एल्केन का घनत्व भी जल से कैसा होता है, अधिक है ना, तो क्या कहेंगे, इनका घनत्व जल से अधिक होता है ना। किससे, जल से अधिक होता है। इनका घनत्व जल से कैसा होता है, अधिक। एक देखिए आप, है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन किसके अंदर है ना, मोनो हेलोएरिन के अंदर है ना, यानी केवल एक ही हेलोजन हुआ ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो देखिए उसकी बात करेंगे अपन, तो ये फ्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपका ब्रोमोबेंजीन, और ये आपका आयोडोबेंजीन। ये लीजिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। अब देखिए इसमें है ना, आयोडो वाले का ना अरे ज्यादा होता है, किससे, ब्रोमो से, ब्रोमो वाले का है ज्यादा, किससे, क्लोरो से, क्लोरो वाले का ज्यादा है फ्लोरो से, है ना। वैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट का तो सीधा सीधा आपको है ना, अरे मतलब समझ में आ रहा है कैसे। देखिए अरे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग तो सब में कॉमन है, बस FCl Br ये तो अपन ने हेलो एल्केन में पढ़ा था ना। अरे इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है भैया ना इसका, अरे ये तो एटम है अकेला, तो एटॉमिक वेट है ना, वो तो एक ही बात है ना। अरे परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, और अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान। पूरा देखें तो अणु है, मैं तो अकेले इसकी बात कर रहा हूँ ना भाई, ये तो सब में कॉमन चल रहा है ना, इसलिए तो फिर इसका परमाणु द्रव्यमान 19 है, इसका 35.5, इसका 80 और उसका 127। ये तो उसमें भी समझाया था मैंने, FCl Br ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसका मतलब अरे इसका देखा जाए तो ऑल ओवर क्या है, अणुभार ज्यादा, इसका कैसा कम, अणुभार ज्यादा, तो क्वथनांक भी ज्यादा। और गलनांक जो है ना, अरे पैकिंग पे डिपेंड करता है ना, किस पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे। तो इसकी पैकिंग है ना, हाँ ज्यादा समायोजित होती है बजाय किसके, इसके, है ना, इसलिए इसका गलनांक भी कैसा है, ज्यादा। ये मोनो वाले की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब डाई वाला तो देखेंगे अभी अपन, है ना, हाँ डाई वाला इंपॉर्टेंट है, मोनो वाला तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो मैंने जितने पॉइंट लिखे ना अभी तक भौतिक गुणधर्म में, ये कोई खास नहीं है ना, आपको एक बार थोड़ा रीड कर लेना ना, हाँ जितना याद हो उतना कर लेना, वैसे कोई बात, हाँ बड़ी बात नहीं है ना, उन्हें तो कोई जरूरी नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं ना। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम। किसमें, मोनो हेलोएरिन में, यानी जब एक ही हेलोजन हुआ ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं ना, फिर आगे की बात करते हैं बच्चों ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए
एक बार देखिए आप, है ना, आगे ये नॉट याद रखें ना, एनसीईआरटी में दे रखा है आपके, है ना, पूछ लेगा ऐसा कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, है ना, किंतु फिनॉल से एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते, क्यों? हाँ जी, अब देखिए मैं अब लेता हूं ना डाई हेलो एरिन लेता हूं ना, कौन सी बच्चों? डाई हेलो एरिन, और उसमें बात करते हैं अपन, है ना, किसकी? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना आपके डाई वाला, है ना। देखिए हाँ जी, डाई वाला देखिए अपन, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ना, देखिए डाई वाला ना, डाई वाले में देखो मैंने एक तो ये 1-2 वाला ले लिया ना, ऑर्थो वाला, एक डाई में आपके ये मेटा वाला हो गया, और एक डाई हेलो एरिन के अंदर आपके ये 1,4 है ना, 1,4 का मतलब पैरा। तो देखिए इसका नाम क्या है? ऑर्थो है, वो मेटा है, वो पैरा है। ये लो, ये आपका एग्जाम्पल हो गया ना डाई हेलो एरिन का, ना। देखिए इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, और इसका नाम क्या है? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। हाँ जी, अब देखिए, अब इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना इनकी, अरे डाइक्लोरो जो है ना, ये डाई हेलो एरिन है, इनकी है ना बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग समान होते हैं ना, फिर भी थोड़ा बहुत देखना चाहें तो, है ना, देखो इसका ना ये लो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, ऑर्थो का ज्यादा है किससे? पैरा से, और पैरा का ज्यादा है किससे? मेटा से, ठीक है ना। तो ऑर्थो, पैरा और फिर मेटा, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अरे इसका 453 के आसपास है ना, इसका 446 है ना, और इसका 448 केल्विन है ना, कोई विशेष बात नहीं है, दो ना, ये लो, तो क्या कहेंगे? अरे 446 48 लगभग समान है ना, 53 भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि डाई हेलो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, डाई हेलो एरिनो की क्वथनांक लगभग समान होते हैं ना, लगभग समान होते हैं ना। हाँ जी, ये लीजिए, डाई हेलो एरिनो के क्वथनांक लगभग कैसे होते हैं? समान। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना, मेल्टिंग पॉइंट ये आपको याद रखना ना, है ना, ये समावेवी है ना, अरे ये समावेवी है भैया ना, क्यों? अणुसूत्र के साथ समान और अणुसूत्र समान होता है तो वो क्या कहलाते हैं? समावेवी। जैसे मान लो एक क्लोरीन एक ब्रोमीन दे दे, फिर तो अलग हो गया वो ना। हाँ, तो ये समान की बात कर रहे हैं, है ना, समावेवी डाई हेलो एरिनो के क्वथनांक लगभग कैसे हैं? समान। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का ज्यादा है ना, किससे? इन दोनों से, है ना, ऑर्थो और मेटा से, है ना, पैरा वाले का ज्यादा है किससे? ऑर्थो और मेटा से, है ना। तो पैरा फिर ऑर्थो फिर मेटा, बस
कुछ नहीं है, अरे इसको उठा के मैंने आगे रख दिया बस, ये लो, ऐसे याद रख लो आप है ना, या तो बॉइलिंग पॉइंट याद रख लो या फिर मेल्टिंग पॉइंट याद रख लो। अगर मेल्टिंग पॉइंट याद रखा तो इसको पीछे कर दो बस, वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट तो यही है ना, अरे यही इंपॉर्टेंट है, कौन, मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट तो क्यों, अरे लगभग समान है भैया ना। तो ऐसा क्यों हुआ है, अरे पैरा जो है ना, पैरा वो सम्मित होता भी है ना, सम्मित का मतलब, अरे देखो इसको दो बराबर भागों में बांट सकता हूं मैं ना, वो इसको दो बराबर भागों में नहीं काट सकता इनको ना, अरे इनको दो बराबर भागों में नहीं काट सकता ना, तो इसका मतलब ये सम्मित है और ये कैसे हैं दोनों, असम्मित। तो क्या कहेंगे अपन कि समावेवी डाइहेलो एरिनो में पैरा समावेवी का गलनांक कैसा होता है, ऑर्थो और मेटा की तुलना में अधिक, क्योंकि पैरा समावेवी कैसा होता है, सम्मित, इस वजह से है ना, अरे इसका जो भी क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, जो भी क्रिस्टल बनेगा इसका ना, उसमें ये अधिक आसानी से क्या हो जाएगा, अरे एडजस्ट हो जाएगा ना, समायोजित हो जाएगा ना, या यूं तो इसकी है ना पैकिंग कैसी हो जाएगी, क्लॉज पैकिंग हो जाएगी। कौन सी पैकिंग हो जाएगी, क्लॉज पैकिंग है ना। तो मैं लिखता हूं यहां से, इसका कारण है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका रीजन लिखता हूं मैं ना, देखिए हाँ इंपॉर्टेंट है ये ना, तो क्या कहेंगे, समावेवी डाइहेलो एरिनो में, डाइहेलो एरिनो में पैरा समावेवी का गलनांक कॉमा ऑर्थो व मेटा की तुलना में ऑर्थो व मेटा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि पैरा समावेवी सम्मित होने के कारण, सम्मित होने के कारण क्रिस्टल जालक में अधिक आसानी से समायोजित हो जाता है। अधिक आसानी से समायोजित हो जाता है ना। यानी कहने का मतलब है, अधिक आसानी से समायोजित का मतलब क्या है, अरे पैकिंग कैसी हो जाती है, क्लॉज पैकिंग, ये लो। और उन दोनों में कैसी पैकिंग है, लूज पैकिंग है ना। कौन सी पैकिंग, लूज, ढीली पैकिंग। यहाँ क्लॉज है ना, पास पास व्यवस्थित है ना, तो क्लॉज पैकिंग हो जाती है। इनमें कैसी है, लूज पैकिंग। मेटा में तो बिल्कुल लूज है ना, अरे मेटा वाले की पैकिंग कैसी है, बिल्कुल लूज, इसलिए उसका गलनांक तो सबसे कम है ना, क्वथनांक भी इसका कैसा है, सबसे कम। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए। हमारे भौतिक गुणधर्म खत्म है ना, भौतिक गुणधर्म खत्म। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक गुणधर्म ना। कौन से गुणधर्म बच्चों, रासायनिक गुणधर्म ना। तो आप एक बार इसको ना नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं ना, रासायनिक गुणधर्म देखिए, हाँ जी,
हाँ जी बच्चों, देखिए अब पढ़ते हैं अपन रासायनिक गुणधर्म ना। कौन से गुणधर्म? रासायनिक गुणधर्म। अब ज्यादा नहीं चला गया चैप्टर ना। हाँ, मुश्किल से 2-3 एक लेक्चर और मान लो ना, खींच के ना 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। तो रासायनिक गुणधर्म वही एरिल हैलाइड निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं ना। ये लो, एरिल हैलाइड निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। तो कौन कौन सी देते हैं? देखिए, एक है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब चूंकि एरिल हैलाइड कैसा है? अरे एरोमेटिक है बच्चों ना। एरिल हैलाइड कैसा है? एरोमेटिक। और याद करो, मैंने एरोमेटिक यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया बताई थी आपको, ARSC या ArESR है ना। पीछे इसकी बात की थी अपन ने ना, ARSC या ArESR है ना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या है ना, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, मैं ऐसा लिखा करूंगा ARSC है ना। दूसरा देखो, एक है धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये लीजिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया जो पीछे पड़ी थी अपन ने ना, एल्किल हैलाइड में पड़ी थी धातुओं के साथ, सोडियम धातु और मैग्नीशियम धातु के साथ है ना। तो ऐसे यहां भी अपन है ना धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तीसरी है वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिसको अपन शॉर्ट में NSR बोला करेंगे ना। क्या बोला करेंगे बच्चों? NSR। जो पीछे बोल के आए थे अपन ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर एक वही अपचयन अभिक्रिया होती है ना, पर अपने यहाँ है नहीं सिलेबस में ना, तो इसलिए अपन उसको लिख नहीं रहे ना। ठीक है, वहां एल्किल हैलाइड में भी नहीं थी अपचयन अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के अंदर भी नहीं थी है ना। लेकिन चूंकि वहां ना 11वीं क्लास में है, इसलिए ना वहां से पूछ लिया ना, तो वो लिखवाई दी मैंने आपको ना कि एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं तो उससे एल्केन बनता है ना। तो ये 3 अभिक्रियाएं पढ़नी है ना। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही एल्किल हैलाइड तो आसानी से देते हैं, एरिल हैलाइड आसानी से नहीं देते। यानी वो कहेंगे अपन ना कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? ऐसा सवाल पूछा है पहले ना, 1 नंबर में सवाल पूछता, 2 में पूछता ना, खूब पूछता, कई बार पूछा, एक बार ही नहीं है ना। ठीक है, तो हम पहली अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं अपनी। कौन सी है? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको ना, ARSC। ये लो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए ARSC में क्या होगा, सुनो। हेलोएरिन ऐसे है, ये लीजिए, ये आपका हेलोएरिन है। अब देखो हेलोएरिन में क्या होगा, अनुनाद मिलेगा ना। अरे हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है ना, और अपन ने पहले से ही पढ़ा था ना, अनुनाद के अंदर मैंने एक स्पेशल पॉइंट डाला था ना कि 1 से ज्यादा पाई बॉन्ड हो या 1 से ज्यादा लोन पेयर हो ना, तो अनुनाद में केवल 1 पाई बॉन्ड या 1 लोन पेयर ही भाग लेता है ना। तो 3 लोन पेयर होने को तो हेलोजन के पास है ना, पर अपन 1 ही लोन पेयर दिखा रहे हैं, क्यों? अनुनाद में केवल 1 ही लोन पेयर भाग लेगा बच्चों ना। ठीक है, देखिए तो अनुनाद कैसे करवाते हैं आप? पाई सिंगल लोन पेयर, तो देखो ये लोन पेयर इधर आएगा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं ना,
तो यहां से क्या होगा, अरे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। याद करो ना, अभी बनाई थी मैंने। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना, ये वाले, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अब की बार कहां आएगा, अरे यहां आएगा। और एक बार क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर, तो एक बार नेगेटिव चार्ज कहां आएगा बच्चों, अरे इस कार्बन पे आएगा। कौन से कार्बन पे, इस कार्बन पे देखिए, हाँ जी देखिए, अब मैंने शॉर्ट में बना दिए है ना यहां, ठीक है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, अरे इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ना, इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। अरे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थो। और ये वाली देखो, अरे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी क्या है आपका, ऑर्थो। और देखिए अरे ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन जिसपे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। एक बार मैं इसको ऐसा बनाता हूं, देखिए, हाँ जी देखिए, हाँ जी ये दिख ही रहा है, देखो। अरे ये नेगेटिव चार्ज मैंने लिखा है कार्बन के ऊपर ही है ना, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज कहां है बच्चों, अरे कार्बन पर ही है। यानी मैं ऐसा लिख दूं, देखिए ये क्या है, अरे ये पैरा है, ये क्या है, पैरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरियल हैलाइड में अनुनाद होता है ना, उस वजह से देखो, अरे ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो ना, इन तीनों ही पोजीशन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ना। और नेगेटिव चार्ज का मतलब केमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से है ना, अरे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अरे ये तो मेटा है, ये दोनों मेटा है ना, ये ऑर्थो थी और ये पैरा। तो पैरा और ऑर्थो पे अरे मेटा की तुलना में नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया ना, मेटा तो उदासीन है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई एक तरीके से, किस पर, ऑर्थो और पैरा पर। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां अटैक करेगा, अरे देखना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां अटैक करेगा, अरे ई प्लस, जिसके ऊपर प्लस, तो जितना ज्यादा माइनस होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना। प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता भी है ना, आकर्षण। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नहीं उतना ही आकर्षित होगा आसानी से, है ना। तो इसका मतलब ये किधर अटैक करेगा, अरे इस पे और ये, अरे इस पे अटैक करेगा। इसका मतलब ये वाला अटैक तो कौन सा हुआ, अरे ऑर्थो। ये वाला भी कौन सा है बच्चों, अरे ऑर्थो। और ये वाला अटैक कौन सा हुआ, अरे पैरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरियल हैलाइड में हेलोजन का प्लस आर प्रभाव लगता है ना। हेलोजन का कौन सा प्रभाव, अरे ये प्लस आर प्रभाव है बच्चों। कौन सा प्रभाव है, प्लस आर। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं वो प्लस आर दिखाते हैं ना, खींचने वाले हैं, लेने वाले हैं वो माइनस आर दिखाते हैं। तो ये प्लस आर प्रभाव लग रहा है ना। तो प्लस आर प्रभाव की वजह से क्या हुआ, अरे ऑर्थो और पैरा जो स्थिति है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा की तुलना में कैसा है, ज्यादा। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कहां होगा, या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पर। इसका मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ, दो, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। कोई सोच रहा सर 3 बनेंगे ना, अरे ये वाला ऑर्थो और ये वाला ऑर्थो तो एक ही बात है ना। ऑर्थो तो एक ही बात है, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, पर पैरा अलग है ना। तो जब दो उत्पाद बनते हैं ऑर्थो और पैरा, तो हमको पता है पैरा वाला अरे सममिति की वजह से मेजर होता है ना। इस बात को मैं पीछे है ना बोल के आया था आपसे, है ना। पैरा कैसा होगा, सममिति की वजह से मेजर। हाँ ऑर्थो कभी कभी है ना मेजर बनता है, पर अपने लेवल पे नहीं है ना। अपन को तो यही याद रखना है कि पैरा कैसा होगा, मेजर। जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो जाए ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो जाती है, तो ना ऑर्थो भी मेजर हो जाता है ना, पर अपने लेवल पे नहीं है ऑर्थो, है ना। ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा ऐसे कि हमसे कोई पूछे कि भाई एरियल हैलाइड में है ना ARS की अभिक्रिया कहाँ होती है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है ना। और क्यों होती है उसका कारण मैंने बताया था कि हेलोजन के प्लस आर प्रभाव की वजह से ये कैसा होता है, अरे ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है ना। ऑर्थो और पैरा निर्देशी का मतलब आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजेगा, या तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पर या अपनी पैरा पोजीशन पर। क्यों, पहले से जो ग्रुप बैठा रहता है वो आने वाले ग्रुप को ना क्या करता है, अरे निर्देशित करता है, निर्देश देता है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं ना, अरे वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं ना, और खींचने वाले होते हैं वो मेटा निर्देशी होते हैं। बस अब बाद एक हेलोजन बोला था मैंने, याद हो तो आपको ना। अरे हेलोजन है तो खींचने वाला, पर है कैसा, ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी। तो ऐसा एक सवाल दे रखा है ना, उस सवाल को करवाऊंगा मैं आपको ना। ठीक है ना। देखिए तो क्या लिखेंगे अपन
कि एरिल हैलाइडों में अनुनाद के कारण, या एरिल हैलाइडों में हैलोजन के, ना चलो हैलोजन के प्लस आर प्रभाव के कारण, कौन सा प्रभाव, प्लस आर प्रभाव के कारण यह ऑर्थो व पैरानिर्देशी होता है, ऑर्थो व पैरानिर्देशी होता है। अतः आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण के लिए निर्देशित करता है, ना। निर्देशित करता है, ना। ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करने के लिए निर्देशित करता है, ना। उसका कारण क्या है, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा की तुलना में अधिक होता है, ये लीजिए, ऑर्थो पैरा स्थिति पर मेटा की तुलना में, हाँ, ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा की तुलना में कैसा होता है, अधिक। ठीक है, अब देखिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूं ना, 1 by 1 करके, ना। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है ना ARSC की उदाहरण, है ना। या चलो एक बात और देखते हैं अपन, ना, कि हेलोएरिन है ना, हेलोएरिन, अरे इनमें ARSC अभिक्रिया होती है ना, वो बेंजीन की तुलना में कैसी होती है, या यूं क्या हुआ ना, हेलोएरिन है वो ARSC के प्रति बेंजीन की तुलना में कैसे होते हैं, कम क्रियाशील, है ना। फिर उसके बाद एग्जांपल लेते हैं अपन, ना। दोबारा सुनो कि हेलोएरिन है वो बेंजीन की तुलना में, है ना, ARSC के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील। उसका कारण क्या है, देखिए आप, हाँ जी, मैं यहां लिखता हूं ना, एक बार देखिए, हाँ जी, है ना। तो हेलोएरिन या एरिल हैलाइड बोल सकते हैं अपन, है ना, एक ही बात है ना, कॉमा बेंजीन की तुलना में ARSC के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, ना, कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि हेलोजन यानी X कॉमा प्लस R के साथ साथ माइनस I प्रभाव, कौन सा प्रभाव,
माइनस आई प्रभाव है ना। ये मैंने आपको याद हो तो और अनुनाद के स्पेशल पॉइंटों में लिखाया था ना कि प्लस आर, यानी जब आर प्रभाव आई प्रभाव दोनों एक साथ काम करते हैं ना। हाँ, तो वैसे तो क्या होता है, अरे प्लस आर प्रभावी होता है किस पर, माइनस आई पर है ना। हेलोजन के केस में माइनस आई है ना, प्रभावी था किस पर, प्लस आर पर, वही वाला है ना प्रभावी है ना। तो हेलोजन प्लस आर के साथ साथ माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्लस आर के साथ साथ माइनस आई प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, जिससे बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, ये लो ई प्लस, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कठिन होता है, या कठिन तो क्या ना, ये चलो कठिन, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कठिन होता है ना। इसलिए हेलोएरिन क्या है, अरे इसलिए हेलोएरिन क्या है ना, ARSC के प्रति बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील। तो देखिए एक बार मैं ऑर्डर लिखता हूं ना, देखिए कारण क्या है, यहां देखिए आप ना, अरे जैसे मैंने ये लिख दिया आपको ना, ये लो, ये हेलोएरिन, ये हेलोजन, इसके पास क्या है, लॉन पेयर, ठीक है ना। तो देखिए अरे ये लॉन पेयर इधर देगा, तो ये प्रभाव तो कौन सा है, अरे ये प्रभाव तो बच्चों प्लस आर है ना। तो वो प्लस आर की वजह से तो क्या है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है ना, यानी आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर भेजेगा ना। लेकिन हेलोएरिन है ना, जैसे अगर ये ग्रुप नहीं होता तो बेंजीन होता, तो बेंजीन में तो ARSC आसानी से हो जाती है, इनमें आसानी से नहीं होती है। तो उसका कारण क्या है, तो एक प्रभाव तो इस पर प्लस आर लग रहा है, और दूसरा क्या लग रहा है, अरे माइनस आई लग रहा है बच्चों। और हेलोजन के केस में याद रखना, अरे माइनस आई डोमिनेंट है किस पर, अरे प्लस आर पर। और किस किस के लिए है ये, अरे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में है, याद आपको। इसका मतलब क्या हुआ, अरे दिए कम इलेक्ट्रॉन खींचे ज्यादा, ऑल ओवर प्रभाव कौन सा, आई डोमिनेंट है, कौन सा, माइनस आई। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अरे तो बेंजीन रिंग में क्या होगा, अरे बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन तो घटेंगे ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन इसलिए उतना आसानी से आक्रमण थोड़ी करेगा, अरे जितना बेंजीन में कर रहा है। एक तो न्यूट्रल है, कोई खींचने वाला ही नहीं, एक जिसमें खींच रहे है ना। अब खींच रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, अरे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा चार्ज है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा, माइनस। तो माइनस घट गया तो प्लस क्या होगा, अरे उसके पास आसानी से नहीं जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा, मुश्किल से जाएगा ना। तो इसलिए हेलोएरिन ARSC की प्रति बेंजीन की तुलना में कैसे होते हैं, कम क्रियाशील। उसका कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, और मैंने ये साइड में समझा भी दिया है ना, अरे मैंने ये साइड में आपको समझा भी दिया है, ये लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इसी पर आधारित एक क्वेश्चन से लिखता हूं ना, क्वेश्चन का वही क्वेश्चन से ही है ना, आपसे पूछ लिया ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, हाँ जी बच्चों, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, हाँ जी नोट डाउन कर लिया। देखिए मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार ना, ठीक है ना। देखिए हाँ जी, ये लीजिए, मैं इसी को, है ना, एक बार इसको लिखा रहने देता हूं ना, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा ना, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। एक बार देखिए आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ना। हाँ जी, इसको तो मैं इरेज कर दूं, इससे तो कोई काम नहीं। ये देखिए, हाँ जी बच्चों, देखिए
हाँ जी, देखिए ये मैंने ले लिया आपके लिए, है ना। ये लीजिए, एक तो मैंने ये ले लिया, है ना। चलो इसको मैं बोल देता हूँ ना, ये फ्लोरीन लगा दी मैंने, फ्लोरोबेंजीन। एक अपन ने क्या ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन। एक बार अपन ने क्या ले लिया, अरे ब्रोमोबेंजीन। और एक बार क्या ले लिया अपन ने, ये आयोडोबेंजीन, ये लीजिए। और एक बार क्या ले लिया अपन ने, ये बेंजीन ले लिया ना, ये लो, क्या ले लिया बच्चों, बेंजीन, है ना। इसके ऊपर मैं कोई ग्रुप नहीं लगाऊंगा, तो वो तो बेंजीन है। और ये क्या है, अरे हेलोबेंजीन कह दो इनको, या एरिल हैलाइड। तो ये चारों तो क्या है, एरिल हैलाइड। ये चारों तो कैसे हैं आपके, अरे ये तो एरिल हैलाइड हैं। कौन से हैलाइड है बच्चों, एरिल हैलाइड। और ये क्या है, अरे ये आपकी बेंजीन है। क्या है बच्चों, बेंजीन। तो ये एग्जांपल हो गया जो हमने ये लिखा है ना इसके बारे में, कि हेलोएरिन है वो एआरएससी के प्रति बेंजीन की तुलना में कैसे होते हैं, कम क्रियाशील। उसका कारण क्या था कि हेलोएरिनों में प्लस आर प्रभाव के साथ साथ माइनस आई प्रभाव भी, है ना, लगता है। उस वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, अरे कम हो जाती है ना, ये रहा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण क्या होगा, कठिन। किसकी कंपेयर में, बेंजीन के कंपेयर में ना। देते तो हैं ये, पर बेंजीन फास्ट देता है, ये स्लो देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ देखना, अरे इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी देखें ना, ये लो, रिएक्टिविटी फॉर एआरएससी, यानी एआरएससी के प्रति इनकी रिएक्टिविटी देखें ना। जो मैंने 5 लिखे हैं ना, ये 4 तो हेलोएरिन और 1 बेंजीन, तो इन 5 की यदि रिएक्टिविटी देखें अपन, है ना, देखिए रिएक्टिविटी क्या होगी, सुनिए, है ना। रिएक्टिविटी फॉर एआरएससी यानी एआरएससी के प्रति क्रियाशीलता क्या होगी देखना। हाँ जी, सबसे ज्यादा कौन होगा, बेंजीन, यानी 5th नंबर। क्यों, ये तो अपन ने लिख ही रखा साथ में, ये बेंजीन ज्यादा क्रियाशील है किससे, इनसे। अब इन चारों में देखते हैं, देखो इन चारों में क्या होगा, तो आयोडीन भी माइनस आई लगाएगा। क्यों, अरे हमने पढ़ रखा माइनस आई डोमिनेंट है किस पर, प्लस आर पर। प्लस आर का झंझट तो खत्म ही हो गया ना, माइनस आई देख लो आप। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो क्या करेगा, अरे उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, यानी वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो घटा देगा ना। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, अरे उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण जो है वो, है ना, कठिनाई से होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण आसानी से होगा। क्यों, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता भी है ना। तो देखिए हमको पता है, अरे फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, ये लो, इसका माइनस आई सबसे अरे ज्यादा होता है। फिर क्लोरीन का इससे कम, ब्रोमीन का इससे कम, और आयोडीन का अरे सबसे कम। देख लो ये क्या हो गया, ऑर्डर। एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको और कम कर देता हूं ना, हाँ ये लो। तो आयोडीन का क्या हो गया, सबसे कम। इसका मतलब ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब सबसे कम खींच रहा है, इसका मतलब अभी भी बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा खींच रहा है। अब सबसे ज्यादा खींच रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सबसे कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, अरे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण मुश्किल से होगा, तो एआरएससी अभिक्रिया आसानी से नहीं देगा। तो फ्लोरोबेंजीन आसानी से नहीं देगा, फ्लोरोबेंजीन तो देता ही नहीं, ये मान लो आप ना। फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो, और सबसे ज्यादा बेंजीन। तो 5th, फिर क्या होगा 4th, फिर 3rd, फिर कौन होगा आपके 2nd, और सबसे कम कौन होगा 1st। आपको याद रखना है, इनको चाहो तो मैं इसको 1st नंबर दे दूं, इसको मैं 2nd नंबर दे दूं, इसको मैं 3rd नंबर दे दूं, इसको मैं 4th नंबर दे दूं, और इसको मैं 5th नंबर दे दूं। ये लो, तो आपको ऐसे 5 लिख के कह दिया ना कि निम्न, है ना, निम्न यौगिकों को एआरएससी के प्रति, है ना, या एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता की बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाओ। अपन ने अभी घटते क्रम में जमाए, बढ़ता पूछे तो उल्टा कर दो ना, अरे बढ़ता पूछे तो उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चंस करवा दिया, इस पर आधारित है ना आपको। तो एक बार मैं इसको तो इरेज कर दूं ना, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ना, ये लीजिए। हाँ जी बच्चों, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए ना,
तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, है ना। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ना। अब कल हम पढ़ेंगे बच्चों ना, आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, ARSC की उदाहरण पढ़ेंगे अपन ना। अब मैंने ARSC के बारे में आपको सब कुछ बता दिया ना, तो ARSC की उदाहरण है, 5 उदाहरण पढ़ने अपन को ना, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, है ना, और एक फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसमें 2 हो जाएंगे, एक एल्किलीकरण और दूसरा एसिटिलीकरण। ये ARSC फिर से आएगी ना, फिनॉल के अंदर आएगी, ईथर के अंदर आएगी, है ना, एनिलीन के अंदर आएगी। तो आप तो इसको क्या करो, अरे 3-4 बार रिपीट हो गया ना, 11वीं क्लास की है ये ARSC, है ना। इसको एक बार मैं समझा देता हूं, आगे है ना ऐसे कैसे हो जाएगी। बस आपको ग्रुप हटाना, बस जैसे क्लोरीन की जगह OH लगा दो, फिनॉल बन गया, OR लगा दो, ईथर बन जाएगा ना, NH2 लगा दो, एनिलीन बन जाएगा। बस इतना सा काम करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा ना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, और कल अपन है ना फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और अगर क्लास अच्छी लगे है ना तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ना। हाँ, आजकल तो थोड़ा सा अरे त्योहार का टाइम चल रहा है ना, इसलिए हाँ बच्चे कम ही देख पा रहे हैं ना, फिर भी कम ही देख रहे हैं। लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं, जिनका टारगेट फिक्स है ना, यस हमको पढ़ाई करनी है ना, हाँ अरे तभी तो है ना 100 बच्चों की क्लास होती है ना, उसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 2 या 3 का, वो या 3 है ना, 2 या 3 बच्चे हैं, है ना, वो डेडिकेटेड होते हैं बिल्कुल, है ना। अरे बार त्योहार सारा कुछ भी हो ना, हाँ मना लिया उन्होंने, अरे 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का त्योहार मान लो ना, मनाना है तो बाकी तो घर वाले ही कर रहे हैं सारा काम, 5 घंटे मना लो आप, है ना। बोर्ड क्लास है वैसे भी आपकी, है ना। हाँ 11th क्लास के बच्चे चलो फिर भी चलो 1-2 दिन 3 दिन है ना, हाँ मस्ती कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, उनमें भी कई बच्चे डेडिकेटेड रहते हैं भैया ना। तो आप तो सबसे पहले प्रैक्टिकल्स वगैरह का ना काम को निपटाया ना। बोर्ड क्लास वाले बच्चे हैं वो है ना, प्रैक्टिकल्स का जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करें ना, क्यों प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नंबर हैं अपने, है ना, इसलिए उसको कंप्लीट करें ना। और साथ साथ है ना वीडियो वगैरह देखें, अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास, है ना, क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें भैया ना। शेयर आप कम से कम कर रहे हैं ना, हाँ शेयर तो मुश्किल से कोई 1-2 बच्चे करते हैं ना। हाँ आप इतने, अरे अपना ना 400 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए ना, 402 सब्सक्राइबर हो गए ना। अब अगर मान लो 402 और 1 में है ना, तो मैं तो क्या करूंगा, शेयर है ना, हाँ आप ही लोग करेंगे ना, तो 400 बच्चे शेयर करते हैं ना, तो मान लो 400 लोगों तक बात पहुंचती है भैया ना। हाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ग्रुप है, उसमें शेयर करें ना। हाँ तो जितना ज्यादा शेयर करेंगे क्लास उतनी ही आगे पहुंचेगी ना, लोग उतने ही जुड़ेंगे ना, मैं भी उतनी ही ताकत से ना और ज्यादा ना आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा ना। अरे कंटेंट पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मिलते हैं ना, तो उससे या ना टीचर्स जो पढ़ाने वाला उसको ये लगता है यस हाँ मेरे कंटेंट में दम है ना, हाँ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों को मैं ना। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा ना हाँ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए अपनी क्लासें, है ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि, सभी को स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना, आराम से त्योहार को मनाएं, है ना। हाँ लेकिन पढ़ाई को भी सर्वोपरि रखें, है ना। ठीक है, चलिए।